दोस्तों, देश में मुसलमानों के खिलाफ हत्या का सिलसिला जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां वहशी भीड़ आती है, पीट पीट करके किसी भी मुसलमान की बेदर्दी से हत्या कर देती है। और जिस वक्त पार्लियामेंट में बहस चल रही हो कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसाएं हो रही हैं, उसे बढ़ाने का काम आपके लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे समय पर भी एक जगह कहीं ना कहीं बोलते समय किसी न किसी मुसलमान की बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। और यही तस्वीर जो है ख़ासतौर पर झारखंड के कोडरमा से सामने आई, जहां मस्जिद के पेशे इमाम शहाबुद्दीन की बेदर्दी से पीट पीट करके हत्या कर दी गई। जहां तस्वीर साफ तौर पर चीख चीख करके गवाही दे रही है कि आखिरकार कब यह सिलसिला जो है रुकने का नाम लेगा। जहां बताया जा रहा है कि झारखंड के कोडरमा मौलाना शहाबुद्दीन की भीड़ द्वारा पीट पीट करके हत्या कर दी गई, जिसके बारे में मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने बयान भी जारी किया है। क्या कुछ कहा है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने, पहले उनके बयान पर नजर डालें। झारखंड के जिला कोडरमा के रघुनियाडीह के रहने वाले मौलाना शहाबुद्दीन का मॉब लिंचिंग फिर से एक मर्तबा झारखंड की सेकुलर निरपक्ष हुकूमत पर बदनुमा दाग और धब्बा साबित हो गया। इन दिनों एक पहचान सी बनती जा रही है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के सूबे की हैसियत से झारखंड। इससे पहले भी कई एक वाकयात पेश आए, लेकिन जो 30 जून को छतहरी कटिया के में वाकया पेश आया मौलाना शहाबुद्दीन साहब का, वो निहायत ही गमनाक नहीं बल्कि झारखंड हुकूमत के कानून, निजाम, विधि व्यवस्था और सत्ता की पोल खोल चुका है। मौलाना नमाज पढ़ा करके अपने घर को जा रहे थे। रास्ते में सामने से ऑटो रिक्शा आ गया, बाइक अनबाइलेंस हो गई। छतरहरी कटिया के श्रीमती अनीता देवी को धक्का लग गया, चोट लग गई, जो नहीं होना था, लेकिन कोई जानबूझ करके या किसी और वजह से नहीं, मोटरसाइकिल अनबाइलेंस की वजह से। उसके बदले में अनीता देवी के पति महेंद्र यादव के भाई रामदेव यादव ने बगल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को आवाज दिया, बुलवाया और एक लावारिस जानवर की तरह समझ करके मौलाना को लोग मारते रहे। इतना मारे, इस कदर जख्मी किए कि मौलाना का उसी जगह इंतकाल हो गया। जबकि मौलाना के बेटे से जनाब फिरोज अंसारी से भी मैंने बात की और उनके गांव रघुनियाडीह के सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज साहब से भी मैंने बात की। आज बाद नमाज असर उनकी तदफीन हुई। उनके बेटे पर पार्टी और सत्ता और सरकार के कुछ दलाल लोग दबाव डाल रहे हैं। आखिर ये झारखंड में इतनी बड़ी आबादी जो आज वहां की गवर्नमेंट है, अगर जमीर मरा नहीं है तो जितने भी वहां सत्ता में बैठे हुए लोग हों, कोई भी हो, खास तौर से मैं वहां के वजीर आला मोहतरम जनाब चंपाई सोरेन साहब से गुजारिश कर रहा हूं, दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी से भी मैं कह रहा हूं और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से भी कह रहा हूं कि आखिर ये आपके रहते हुए
मॉब लिंचिंग का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है। इसलिए मेरा मुतालबा है 48 घंटे के अंदर अंदर इन मुजरिमों को कानून की रस्सी और कानून का असर समझाइए, वरना आने वाले दिनों में आपके कारिंदे, आपके लोग तरस जाएंगे सत्ता में वापसी के लिए। हम बहुत कुछ बर्दाश्त किए, अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है साहब, कि क्या टोपी दाढ़ी आलिम झारखंड में अब ये जुर्म हो गया है। क्या चाहती है वहां की, आखिर क्यों एक बार डूब रहा है। अब भी कई रोज बीते हैं, कहां से मुसलमानों ने, मुस्लिम अकलियत ने आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। कम से कम आपकी हुकूमत और आप तो कानून के साथ खड़ा हो जाइए। मेरी गुजारिश और इल्तिजा है कि झारखंड हुकूमत में जो भी सत्ता में छोटे बड़े ओहदे पर लोग हैं, खासतौर से मुस्लिम लीडरान, हमारे उलमा को, वहां की मुस्लिम अक़लियत को, गरीब इंसानों को लावारिस समझने की गलती न करें। ये खून का धब्बा सिर्फ कपड़े पर नहीं पड़ा है मौलाना शहाबुद्दीन के, सिर्फ मिट्टी पर नहीं पड़ा है, पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के हर अमन पसंद इंसानों के दामन पर महसूस किए जा रहे हैं कि आखिर झारखंड में मॉब लिंचिंग मुस्लिम अक़लियतों की रुक क्यों नहीं रही है। उम्मीद है कि 48 घंटे के अंदर अंदर मुख्यमंत्री आदरणीय जनाब चंपाई सोरेन जी, हेमंत बाबू और वहां के सत्ता में बैठे जो जिम्मेदारान हैं, वो डूबते हुए कानून और हुकूमत के इकबाल की वापसी के लिए बेहतर कदम उठाएंगे। आपने देखा कि किस तरीके से भीड़ द्वारा ये हत्या की गई है, जिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक वैसी भीड़ तैयार कर दी गई है मुसलमानों की हत्याएं करने के लिए, जिस पर साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े किए गए हैं इमारत शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अमीर ए शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने साफ तौर पर कहा है कि कोडरमा में मस्जिद के पेश इमाम मौलाना शहाबुद्दीन की मॉब लिंचिंग में हत्या भारत जैसे अमन पसंद देश पर बदनुमा दाग है। जहां मौलाना फैसल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटना देश के कई हिस्सों में पेश इमाम के साथ हो चुकी है। केंद्र सरकार इसे रोकने और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए एंटी मॉब लिंचिंग कानून बनाए, जिस पर बार बार बहस होती रही है। सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे चुका है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के ऊपर खासतौर पर पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनाया जाना चाहिए। 2018 में ही इस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तहत ये बातें कही गई। 2018 से 2023 में आ चुके हैं, 2024 में आ चुके हैं, पर यहाँ किसी भी तरीके से कोई कानून बनाने का नाम केंद्र की मोदी सरकार नहीं कर रही है। और किस तरीके से मुसलमानों की जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, इसका सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है।